अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइव इनटू स्किल्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को। पिछले लेक्चर में हमने ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ को देखा और उसमें थोड़ा सा हमने एंड पर ट्यूटोरियल में इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया था और आपको मैंने कहा था कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने वो उन्हीं पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर आई कार्ड में लिंक आ रहा है, तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। अच्छा, सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को हम किसी एलिमेंट की जो पोजीशन है उसे यानी कि चेंज करने या डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें 5 डिफरेंट टाइप्स की पोजीशंस हैं। एक स्टैटिक है, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। तो यहाँ हम इन्हें नेक्स्ट वन बाय वन पढ़ते हैं सबको। तो सबसे पहले स्टैटिक पोजीशन है। जो हम एलिमेंट्स यानी कि एक डिफ़ॉल्ट हम एचटीएमएल लिखते हैं, तो जो एलिमेंट की एक पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है, जो यानी कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्टैटिक पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम जो भी यानी कि एचटीएमएल में एलिमेंट्स बनाते हैं जितने भी, वो सारे उनकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। तो नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है रिलेटिव। रिलेटिव ये है कि आपने एक एचटीएमएल का टैग बनाया, यानी कि हमने डिव का सेक्शन का टैग बना लिया, उसकी पोजीशन यानी कि नॉर्मल ये थी। तो यहाँ पर आपने चाहे कहते हैं कि जो नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा यानी कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए नॉर्मल पोजीशन से। यानी कि यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल दिखाई भी है कि एक एलिमेंट की नॉर्मल पोजीशन यहाँ पर बन रही थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोजीशन उसकी हम बना लेते हैं, एक हमने HTML का पहला पहला सेक्शन टैग दिया, तो वो यहाँ पेज की इस जगह पर आ रहा होगा, ये यहाँ पर इसे हम बना लेते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये अपनी पोजीशन से ना 10 पिक्सल डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो मैं इसे दूंगा टॉप और बॉटम लेफ्ट से, यानी कि जो भी हमने इसकी पोजीशन रखनी है, तो वो अपनी उस असल पोजीशन से उतने पिक्सल यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो चेंज हो जाएगा। इसका हम प्रैक्टिकल करके मैं आपको ये सारा दिखाऊंगा नेक्स्ट। इसके बाद फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन में ये होता है कि आपने एलिमेंट की एक पोजीशन डिफाइन की, पोजीशन फिक्स, और उसमें टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उसकी पोजीशन आप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लगाई है, वेबसाइट में आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर एक बॉटम पर ना एक चैट का आइकन लगा होता है, वो फिक्स ही होता है, आप जितना मर्जी स्क्रॉल करें ऊपर नीचे कहीं भी, तो वो उसी जगह पर ही रहता है। तो उसकी पोजीशन वो बेसिकली फिक्स की होती है। या फिर ये एक, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं ना वेबसाइट में, आपने अक्सर नोट किया होगा कि ऊपर जाने का एक यानी कि गो अप का बटन सा यहाँ पर अपेयर हो जाता है। तो वो आप जितना मर्जी स्क्रॉल करें वो उसकी पोजीशन एक ही जगह पर रहती है। तो इस एलिमेंट्स की जो पोजीशन वो स्पेसिफाई की होती है, वो फिक्स की होती है। फिक्स ये होता है कि आपके जो व्यू पोर्ट है, यानी कि आपके ये स्क्रीन साइज़ है, तो इसके मुताबिक आपने उसे फिक्स कर दी कि अगर आपने यानी कि यहाँ से कर दिया, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट को पोजीशन फिक्स कर दी और उसकी टॉप लेफ्ट से आपने 100 पिक्सल उसका डिफाइन कर दिया, तो वो यानी कि इस पॉइंट से 100 पिक्सल टॉप से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो लोकेशन उसकी होगी वो फिक्स होगी इस जगह पर। आप जितना मर्जी पेज को स्क्रॉल करें वो इसी जगह पर ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद फिर प्रॉपर्टी है, इसके बाद एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट बेसिकली ये करता है कि आपने एक पेरेंट एलिमेंट बनाया और उसकी पोजीशन आपने रिलेटिव कर दी, और अब आप चाहते हैं कि ये इसके अंदर जो आपने एक एलिमेंट जिसकी पोजीशन आपने एब्सोल्यूट रखी है वो उस पेरेंट एलिमेंट के यानी कि उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो रहा होगा। यानी कि जैसे अगर मैंने इस एलिमेंट को रिलेटिव इसकी पोजीशन रखी है, और इसके अंदर जो ये एलिमेंट होगा, अगर इसकी नॉर्मल पोजीशन यहाँ पर बनती है, अगर मैं इसे कह देता हूँ कि भाई इसकी जो पोजीशन है वो कर दो टॉप से 0 कर दो, तो ये इस जगह से हटकर इसके टॉप 0 में आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह ये रिलेटिव करता है कि सॉरी एब्सोल्यूट पोजीशन में होता है कि वो अपने आउटर रिलेटिव एलिमेंट की पोजीशन के मुताबिक वो उसके रिलेटिव के, यानी कि नेम से ही जाहिर है कि रिलेटिव, तो उस रिलेटिव के मुताबिक वो यानी कि रिपोजिशन हो रहा होगा एलिमेंट। ये एब्सोल्यूट पोजीशन हो गई। उसके बाद स्टिकी। स्टिकी ये है कि एक आप बताएंगे कि जो रिलेटिव एलिमेंट आपने दिया
और जैसे ही वो स्क्रॉल होगा ना तो वो उसके जो आपने पोजीशन डिफाइन की होगी, लेकिन इनिशियली तो वो यानी कि अब जैसे यहाँ मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, कॉन्टैक्ट लिस्ट के आप अक्सर देखते हैं तो वहाँ पर आपको शो होगा, यहाँ पर मैं एक वीडियो भी लगा दूंगा उसकी एग्जांपल ना। तो वो आप अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ये स्क्रीन साइज़ है, यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ एक। तो अब यहाँ पर मैंने डिफाइन किया एलिमेंट जो यानी कि यहाँ पर पहले कंटेंट था, यहाँ पर एक कंटेंट आया, यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट दिया सेक्शन का। अब मैंने इसे यानी कि जो इसकी पोजीशन थी वो स्टिकी कर दी कि ये स्टिकी टॉप ज़ीरो पर हो जाए, यानी कि टॉप 0 पिक्सल। तो ये होगा कि इनिशियली तो अपनी ये पोजीशन नॉर्मल पोजीशन पर ही होगा जहाँ पर आपने उसका यानी कि कोड रखा होगा, यानी कि उसमें जो उसकी एक नॉर्मल पोजीशन बनती है तो वो उसी पोजीशन पर होगा। लेकिन जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे ना, यानी कि जो ये लिस्ट होगी पूरी, यहाँ पर ये नीचे और होगी, तो जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये जब टॉप 0 पर आएगा ना तो ये यहाँ पर आकर फिक्स हो जाएगा। यानी कि आप फिर जब स्क्रॉल कर रहे होंगे तो ये यहीं पर ही रहेगा और यानी कि रहेगा। तो ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको लगाई है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपने अक्सर देखा होगा जैसे ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो एक वो पोजीशन तक स्टिकी पहले यानी कि यहाँ पर नॉर्मल रहता है, और फिर जैसे ही ऊपर स्क्रॉल होता है तो यहाँ पर एक वो यानी कि उसकी जो लोकेशन है वो स्टिकी हो जाती है, और फिर जब नीचे से एक और उसका एलिमेंट आता है तो वो साथ फिर वो ऊपर चला जाता है और वो फिर स्टिकी हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर ये स्टिकी हम यूज़ करते हैं कि एक वैसे उसकी पोजीशन नॉर्मल होगी, लेकिन जब आप वो डिफाइन करेंगे कि इसकी यानी कि इस पॉइंट पर इसे स्टिकी करना है तो जैसे ही वो स्क्रॉल करके ऊपर आएगा तो वो उस पॉइंट पर फिर यानी कि फिक्स हो जाएगी उसकी लोकेशन। तो ये देखिए यहाँ पर स्टिकी की एक मैंने एग्जांपल भी लगाई है कि नॉर्मल पोजीशन इसकी ये थी, आई एम स्टिकी, यहाँ पर ये बॉक्स है तो यहाँ पर ये थी। जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये मैंने इसकी यानी कि स्टिकी टॉप की हुई है, तो ये जैसे ही स्क्रॉल होगा तो ये टॉप पर आकर स्टिक हो जाएगा और फिर ये बाकी लिस्ट नॉर्मल स्क्रॉल हो रही होगी। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी इंडेक्स। ये जी इंडेक्स प्रॉपर्टी लगती है कि अगर आपका कोई पोजीशन जो वो एलिमेंट्स हैं वो एब्सोल्यूट हुआ है, रिलेटिव है, फिक्स स्टिकी यानी कि कोई पोजीशन उस पर लगी हुई है, या फ्लैक्स उसका डिस्प्ले हुआ हुआ था, उसका जो डिस्प्ले था फ्लैक्स था, तो तब ये जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी उस एलिमेंट पर वर्क करेगी। जी इंडेक्स वाला बेसिकली ये करता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका स्टैक डिफाइन करता है कि ये किस नंबर पर शो होगा। अब जैसे यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स थे, अगर आपने यहाँ पर इसका 0 कर दिया तो ये सबसे लास्ट में गया, इसके ऊपर फिर 1 वाला आएगा और इसके ऊपर 3 यानी कि सेकंड वाला आएगा। अगर हम यूँ करते हैं कि जो ये 1 है, 1 का जी इंडेक्स 2 कर देते और 2 का 1 कर दें तो ये येलो वाला ऊपर आ जाएगा और ये रेड वाला नीचे चला जाएगा। तो ये जी इंडेक्स अक्सर हमें यानी कि ज़रूरत पड़ती है कि कोई एलिमेंट हमने यानी कि ऊपर शो करना है और दूसरा नीचे शो करना है, तो वहाँ पर हम जी इंडेक्स यूज़ करेंगे। इसकी मैं आगे प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा सर। इसके बाद ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो करता है कि अगर आपका यानी कि एक कंटेंट था, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर ये बॉक्स है हमारा, ये इमेज यानी कि बॉक्स है, इसके अंदर कोई कंटेंट है, जैसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर ये कंटेंट आ गया। अब ये तो नॉर्मल था। अब मैं यानी कि अगर कोई ज़्यादा कंटेंट है, इसकी विड्थ मैंने विड्थ हाइट फिक्स की हुई है और ये कंटेंट यानी कि इससे ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर चला जाता है, तो तब हमने इसके साथ क्या करना है, यानी कि इसे डिस्प्ले करना है नहीं करना है, या यहाँ पर इससे स्क्रॉल बार शो करना है, तो उस चीज़ को हमने कंट्रोल करने के लिए ओवरफ्लो को हम यूज़ करते हैं। अब अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ तो जस्ट ये वाला कंटेंट शो होगा जो बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स से बाहर जा रहा है वो शो नहीं होगा। और अगर मैं ओवरफ्लो इसका कर देता हूँ यानी कि स्क्रॉल, सॉरी ये ऐसे स्क्रॉल, तो ये होगा कि यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगा और वो फिर आपको स्क्रॉल करने का ऑप्शन देगा। और इसके बाद एक और है हिडन। हिडन है, हिडन से ये होगा कि ये वाला जो स्पेस है ये सारा यानी कि सॉरी जो कंटेंट इससे बाहर जा रहा है वो शो ही नहीं होगा, हिडन यानी कि हाइड हो जाएगा। और इसके बाद फिर एक और है, इसमें स्क्रॉल की जगह एक विजिबल आता है। विजिबल एक आता है कि विजिबल ये होगा कि एलिमेंट के बाहर जो भी कंटेंट जा रहा है वो शो होता रहेगा।
तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी हम आगे चल के इनका प्रैक्टिकल करेंगे अभी। तो अब हम इनका एक प्रैक्टिकल कर चेक कर लेते हैं। तो मैं इसे वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये लास्ट क्लास वाला जो हमने ग्रिड में देखा था, ये सारा वही कोड है। यहाँ पर ये मैंने लाइव सर्वर के थ्रू ओपन भी कर लिया है इसे। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि यहाँ से ये सारा रिमूव कर देता हूँ। जो ये सारा कंटेंट है मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ग्रिड की जगह इसे पोजीशन, प्रॉपर्टीज़ क्लास, इसका मैंने नाम दे दिया। इसका टाइटल भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये हो गया। अच्छा, स्टाइल्स में भी मैं जाकर इसका जस्ट H1 का स्टाइल रहने देता हूँ, बाकी सारा रिमूव कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर करता हूँ CSS पोजीशन। अच्छा, अब मैं यहाँ पर करता हूँ कि एक एलिमेंट पहले हम बनाते हैं। सेक्शन इसकी मैंने क्लास दे दी रिलेटिव एग्जाम्पल। रिलेटिव एग्जाम्पल मैं अब इसकी कर देता हूँ। इसके अंदर कंटेंट हम कर देते हैं कोई, चले हम इसमें कंटेंट नहीं देते, इसके मैं जस्ट बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। तो ये अब नॉर्मल हो गया। यहाँ पर मैं करता हूँ इसका जो क्लास थी हमारी रिलेटिव एग्जाम्पल, इसमें हम करते हैं बैकग्राउंड कलर, इसका कर देते हैं हम पिंक कोई कर लेते हैं। और इसमें हम इसकी विड्थ कर देते हैं, विड्थ हम इसकी स्पेसिफाई कर देते हैं 500 पिक्सल। हाइट इसकी कर देते हैं 500 पिक्सल। ये होगी। अच्छा, हाइट इसकी कम कर लेते हैं, 100 पिक्सल करते हैं, या 200 पिक्सल। चलें 200 सही है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ तक तो ये नॉर्मल पोजीशन थी, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट थी स्टैटिक पोजीशन है वो यहाँ पर आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी इस स्टैटिक पोजीशन से ना थोड़ा सा यहाँ पर मैं ड्रा कर दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ये इसकी स्टैटिक यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी जगह थोड़ा सा यहाँ पर ये डिस्ट्रैक्ट हो जाए, यहाँ पर आ जाए। तो इसका मैं क्या करूँगा, इसे पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा और इसका टॉप बार लेफ़्ट से थोड़ा यानी कि स्पेस इसकी स्पेसिफाई कर दूंगा। तो यहाँ पर हम करते हैं इसे, तो मैं इसे दूंगा पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन आप देंगे यहाँ पर रिलेटिव, तो ये पोजीशन तो रिलेटिव हो गई, यहाँ पर अभी तक नॉर्मल है। अब मैं इसे ही चाहता हूँ कि ये टॉप से ना 100 पिक्सल डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये देखें, नॉर्मल इसकी पोजीशन ये यहाँ पर थी, जैसे मैंने 100 पिक्सल दिया तो ये नीचे चली गई। अच्छा, मैं एक मिनट ये इसे कमेंट कर आउट करता हूँ, तो ये नॉर्मल पोजीशन पर आया। तो हम यहाँ पर इसे मार्क कर लेते हैं अपनी यानी कि लर्निंग के लिए, कि जो इसकी नॉर्मल पोजीशन थी वो यहाँ पर थी। ठीक है, तो अब मैं इधर जाता हूँ, इसकी मैं कर देता हूँ टॉप से 100 पिक्सल इसको डिस्ट्रैक्ट किया। तो ये देखें, यहाँ से इधर से टॉप यानी कि 100 पिक्सल नीचे चला गया अपनी असल पोजीशन से। मैं लेफ़्ट कर देता हूँ 100 पिक्सल, ये लेफ़्ट हो जाए। तो ये देखें, अपनी असल लेफ़्ट पोजीशन से 100 पिक्सल लेफ़्ट चला गया। इसी तरह आप राइट भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर राइट से मैं कहता हूँ कि भाई 100 पिक्सल ये आगे चला जाए, यानी कि राइट इसका ये था, इससे 100 पिक्सल ये आगे चला गया। तो ये आप इसी तरह रिलेटिव की ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। और इसे यानी कि आपने ऐसा करना है कि उसकी असल पोजीशन से उसे थोड़ा बहुत या कोई यानी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू के मुताबिक डिस्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, ये रिलेटिव की एग्जांपल हो गई। अब हम इसमें एक करते हैं एब्सोल्यूट की, कर लेते हैं एग्जांपल।
यहाँ पर जो ये सेक्शन है मैं इसे कहा देता हूँ रिलेटिव बॉक्स, और इसके अंदर एक मैं देता हूँ सेक्शन का एलिमेंट बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सेक्शन मैं नहीं देता, यहाँ पर मैं देता हूँ एक h2 का टैग देता हूँ, दिस इज h2 हेडिंग। पैराग्राफ में यहाँ पर देता हूँ 500 पिक्सल का, सॉरी लॉरम 500, ये 500 यानी कि वर्ड्स का मैं एक डमी टेक्स्ट दे देता हूँ। तो अब ये टेक्स्ट आ गया। अच्छा, वैसे ज़्यादा हो गया, इसे मैं थोड़ा कर देता हूँ। हाँ, इतना काफ़ी है। अच्छा, अब ये रिलेटिव बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जाते हैं। तो ये अब रिलेटिव एग्जाम्पल वाला मैंने हटा दिया, तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। रिलेटिव बॉक्स, इसकी मैं वेट कर देता हूँ, वेट हम इसकी कर देते हैं 500 पिक्सल, इसकी स्पेसिफाई वेट कर देते हैं। तो ये आगे मैं इसे बॉर्डर एक दे देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कितना है ये। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं। तो ये हो गया। मैं इसका 2 पिक्सल बॉर्डर कर देता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर एक बटन देता हूँ क्लोज का। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ऐसा कोई बॉक्स है जिसमें हमने यानी कि कैंसिल का या क्लोज का बॉक्स बटन देना है, और वो यहाँ पर इस जगह पर हमने देना है, यानी कि टॉप पर आ जाए, हमारे टॉप राइट पर। अब मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, बटन क्लोज का हम बटन दे देते हैं। तो ये हमारा एक क्लोज का बटन आ गया। अब ये देखें नॉर्मल पोजीशन तो ये आ रही है, यहाँ पर h2 टैग आया, यहाँ पर पैराग्राफ आ गया, यहाँ पर बटन आ गया, जो HTML में हमने जिस यानी कि एक सीक्वेंस में कोड लिखा तो वो यहाँ पर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये क्लोज वाला है ये इस जगह पर आ जाए, ये यहाँ पर, यानी कि टॉप राइट पर इसके आ जाए। तो मैं इसे दे देता हूँ क्लास एब्सोल्यूट, या क्लास नहीं, हम आईडी देते हैं इसे, आईडी एब्सोल्यूट बटन। यहाँ स्टाइल्स में हम जाते हैं, रिलेटिव बॉक्स को हम पोजीशन रिलेटिव का देते हैं कि हमने इस बॉक्स के थ्रू यानी कि इसे पोजीशन करना है। और जो हमारा एब्सोल्यूट बटन है इसे हम कहेंगे कि पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दो, पोजीशन रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट। तो ये अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर है। अब मैं इसकी टॉप बॉटम जब स्पेसिफाई करूँगा तो ये इस रिलेटिव बॉक्स के मुताबिक इसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। अब मैं करता हूँ कि टॉप इसका कर दो 0 पिक्सल। तो ये देखें, सॉरी मैं यहाँ पर क्लास से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे आईडी सेलेक्टर लगाना पड़ेगा। तो अब ये देखें यहाँ ये पोजीशन इसकी फ़िक्स हो गई है, सॉरी फिक्स कह रहा हूँ, इस रिलेटिव के मुताबिक अरेंज हो गया ये। अब मैं कहता हूँ कि ये राइट में भी 0 पर आ जाए, तो यहाँ पर मैं राइट इसका करके 0 पिक्सल कर दूँगा, तो ये राइट पर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऊपर और यानी कि राइट से इसकी स्पेसिंग आ जाए थोड़ी, तो मैं राइट से यानी कि सॉरी टॉप से 0 पिक्सल की बजाय 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, टॉप से थोड़ा नीचे आ जाएगा 10 पिक्सल, और यहाँ पर भी 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये इस तरह आ गया। तो ये इस तरह एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का ये यूज़ करते हैं कि हमने एक यानी कि पेरेंट कंपोनेंट के रिलेटिवली उसे यानी कि पोजीशन करना है, तो तब उसे हम एब्सोल्यूट करेंगे और फिर उसका जो पेरेंट होगा उसे रिलेटिव रखेंगे, तो ये यहाँ पर उसकी पोजीशन आ जाएगी। अच्छा, अब हम एक फिक्स पोजीशन का कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक आइकन लेता हूँ, ये वेबसाइट है फ्लैट आइकन्स के नाम से, flaticon.com। तो यहाँ पर आपको फ्री में आइकन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चैट का ले लेता हूँ, चैट का आइकन ले लेते हैं हम, ये वाला ले लेते हैं स्पोर्ट चैट डाउनलोड। मैं इसे PNG कर लेता हूँ 512 साइज़ का।
और मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ जहाँ पर ये फ़ोल्डर में ही, और मैं इसे फ़ोल्डर में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये चैट डॉट आइकन के चैट डैश आइकन के नाम से मैंने ये फ़ाइल सेव कर ली है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक इमेज देता हूँ। इमेज का टैग लगा दिया मैंने। यहाँ पर इमेज में src के अंदर मैं उसी चैट के आइकन को इंटर कर देता हूँ। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये आइकन आ गया, इसे मैं इस सेक्शन से बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये यहाँ पर आ गया, इसकी मैं आईडी इसे दे देता हूँ चैट डैश आइकन। तो इसके मैं स्टाइल थोड़े यानी कि चेंज कर देता हूँ। इसका स्टाइल अप्लाई करते हैं इस पर। आईडी सिलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे। विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। हाइट भी इसकी 100 पिक्सल कर देते हैं। तो ये छोटा, इसे थोड़ा और छोटा करते हैं, 70 पिक्सल 70 पिक्सल, ये हो गई। और मैं इसे करता हूँ कि जो इसकी है पोजीशन फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये होगा, अभी तो ये नॉर्मल यहीं पर है, तो इसे मैं करता हूँ पोजीशन फिक्स्ड हो गई, और इसका हम करते हैं कि बॉटम, ये स्क्रीन के बॉटम 0 पिक्सल पर आ जाए। तो ये देखें, स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम पर आ गया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये ऊपर ही रहे, 10 पिक्सल करते हैं, 20 कर देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये इस जगह पर आ जाए, यहाँ पर, यानी कि बॉटम राइट पर। तो मैं यहाँ राइट भी इसका 20 पिक्सल अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा इसे और करते हैं हम, यहाँ पर 40 पिक्सल कर देते हैं। तो ये हो गया। तो अब मैं यहाँ पर एक आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स अगर क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये स्क्रॉल की यानी कि क्रिएट करने के लिए, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर हम करते हैं लॉरम इप्सम 1000 वर्ड्स का ले लेते हैं। तो ये आ गया। अभी भी ये थोड़ा टेक्स्ट है, स्क्रीन ओवरफ्लो नहीं हो रही, तो मैं इसे 3 दफ़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो अब ये देखें, यहाँ पर ये स्क्रॉलिंग आ गया। तो ये देखें, वेबसाइट हमारी स्क्रॉल कर रही है, यानी कि पेज जो है वो सारा स्क्रॉल कर रहा है। लेकिन ये हमने फिक्स किया हुआ था, तो उसकी वजह से ये एक ही जगह पर फिक्स्ड है व्यू पोर्ट में। तो ये देखें, जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाले थे ये भी स्क्रॉल हो रहे हैं, लेकिन ये हमने जो फिक्स किया है वो एक ही जगह पर फिक्स है। तो ये फिक्स पोजीशन यूज़ होती है इस तरह। इसके बाद हम एक स्टिकी का कर लेते हैं। स्टिकी के लिए हम यहाँ पर करते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन को हम आईडी देते हैं। आईडी नहीं, हम इसे आईडी नहीं देते, हम इसे क्लास देते हैं, ताकि बाद में इसे 2-3 दफ़ा हम यूज़ कर सकें। क्लास में इसे देता हूँ स्टिकी बॉक्स। अच्छा, मैं क्लास सेलेक्टर यूज़ कर लेता हूँ स्टिकी बॉक्स। विड्थ 100%। हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल कर देते हैं। ये हो गई। इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक कर लेते हैं, चलें। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हो गया। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि स्क्रॉल हो रहा है, और यहाँ पर ये ऊपर चला जाता है। इस तरह सारा जो नॉर्मल स्क्रॉलिंग होती है ये वो हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये पहले तो ये यहीं पर रहे। जब मैं इसे नीचे स्क्रॉल करूँ ना, तो ये यहाँ पर इस जगह आकर स्टिकी हो जाए, और जब मैं और इसे नीचे ज़्यादा यानी कि स्क्रॉल करूँ तो ये इसी जगह पर रहे, ये मूव ना हो। तो इस चीज़ के लिए हम इसे करेंगे स्टिकी। पोजीशन इसकी देंगे पोजीशन स्टिकी, सॉरी स्टैटिक नहीं, स्टिकी। और बताएंगे कि भाई इसे किस जगह पर स्टिकी करना है। हम इसे कहते हैं जी टॉप 0 पिक्सल पर ये स्टिकी हो जाए।
तो अब ये देखें, ये नॉर्मल यहाँ पर स्क्रॉल होगा, जैसे ही ये वहाँ तक पहुँचेगा तो ये स्टिकी हो जाएगा। तो ये गए, तो ये देखें अब ये इससे और ऊपर फिर यानी कि स्क्रॉल नहीं करता, ये यहीं पर स्टिकी हो जाता है। तो ये देखें, इससे अगर मैं यहाँ पर और कंटेंट नीचे ज़्यादा ऐड करूँ, ये देखें, तो अब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ तक तो नॉर्मल था, अब जैसे ये आया यहाँ टॉप 0 पर आकर ये स्टिकी हो गया। अब ये देखें, मैं नीचे और स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाकी कंटेंट तो स्क्रॉल हो रहा है लेकिन ये इसी जगह पर स्टिकी है। तो ये यूज़ होती है स्टिकी। ये आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ज़्यादा फीचर ये चेक देखा होगा आपने अक्सर। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक और बॉक्स बना दूँ, स्टिकी बॉक्स, अच्छा स्टिकी बॉक्स हम इसे कर देते हैं 2, जो ये बॉक्स है सेम स्टाइल जिसके हम अप्लाई करते हैं, लेकिन जो इसका बैकग्राउंड कलर है हम वो रेड कर देते हैं। तो अब ये आपको ज़्यादा वो होगा, सॉरी मैंने फर्स्ट वाले को 2 कर दिया, सॉरी इसे मैंने 2 नहीं किया। अच्छा यहाँ पर ये देखें, ये पहले ब्लैक था पहले वाला, अब ये यहाँ तक आया, तो अब ये स्क्रॉल हो रहा है। अब यहाँ से नीचे दूसरा आएगा एक 2 वाला, अब ये यहाँ तक था, अब ये जो जैसे ऊपर आएगा तो ये इसे रिप्लेस कर देगा। अब मैं ये देखें यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो ये देखें ऊपर वाला पहले स्टिकी था, अब मैंने यहाँ नीचे किया, ये अब आकर ये यहाँ पर स्टिकी हो गया। अब बेसिकली ये क्या हो रहा है कि इसके नीचे दूसरा आ रहा है, तो इस वजह से ये हमें लग रहा है कि ब्लैक वाला गायब हो जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है। तो बेसिकली ये आ रहा है कि इसके ऊपर ये दूसरा आ रहा है। यहाँ पर जैसे अगर मैं ब्लैक वाले को कर देता हूँ हाइट इसकी 100 पिक्सल और रेड वाले को मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, तो ये देखें अब ये आएगा यहाँ पर, ये इधर आकर स्टिकी हो गए दोनों। तो क्योंकि इसका जी इंडेक्स ज़्यादा था तो उसकी वजह से ये टॉप पर शो हो रहा है। अच्छा इसके अलावा एक और मैं करता हूँ, यहाँ पर जो है हमारा स्टिकी बॉक्स एक 3 बनाते हैं, और ये 3 हो गया। 3 को हम करते हैं क्या कि भाई थ्री, इसका बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन कर देते हैं, और इसकी विड्थ हम 50% या चल 30% रखते हैं। तो ये देखें ये ग्रीन आ गया। अब मैं इसे करूँगा तो ये ऊपर आकर यहाँ पर इसके ऊपर स्टैक हो गया। अच्छा इसकी हाइट मैं 70 कर देता हूँ ताकि ये न हमें पता चलता रहे। इसकी मैं 100 की जगह 120 कर देता हूँ, 120 ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखें ये इस तरह यहाँ पर ये स्क्रॉल हो रहे हैं, तो ये रेड आकर यहाँ पर स्टिकी हो गया, ग्रीन वाला हो गया। अब ये देखें ये स्टिकी आकर ना टॉप पर हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि टॉप पर ना हो, ये इस जगह पर स्टिकी हो जाए। तो यहाँ पर बॉक्स 3 को मैं स्टिकी टॉप यानी कि कर देता हूँ 200 पिक्सल पर आकर ये स्टिकी हो जाए। तो अब ये देखिए ये यहाँ तक आया, और जैसे ये 200 की यानी कि उससे मार्जिन को हिट करेगा तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो ये देखें ये 200 पर यहाँ पर ये फिक्स ही रहेगा। तो इस तरह ये आप भी नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा इसके बाद एक और हमारी प्रॉपर्टी थी ओवरफ्लो की, और हमने ज़िंडेक्स को देखना था। तो यहाँ पर इसे ही मैं दिखा देता हूँ आपको ना, टॉप में इसे 0 पिक्सल ही कर देता हूँ, या 50 करते हैं इसे 50। अच्छा हाँ यहाँ पर ये देखें पहले इनकी ना मैं हाइट एडजस्ट कर देता हूँ, 120 पिक्सल इसकी रखते हैं ब्लैक की। इसे स्टिकी मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल पर, तो ये यहाँ पर ताकि इधर हमें पता चलता रहे सेंटर में ना। बॉक्स 2 जो है इसे हम करते हैं भाई स्टिकी, ये टॉप पर ये भी 200 पिक्सल पर स्टिकी हो, ये यहाँ पर स्टिकी हो गया, ये भी 200 पर आकर स्टिकी हो जाए, ये हो गया। अच्छा ब्लैक वाले की मैं हाइट करता हूँ 220 कर देते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा रहे। रेड वाले की हम 100 कर देते हैं, ये हो गई। और जो ग्रीन वाला है इसकी हम करते हैं हाइट 70 पिक्सल रखते हैं, और जो रेड वाले की वेट है वो मैं कर देता हूँ 50% कर देते हैं। अच्छा अब ये देखें स्टैक के नॉर्मली इंडेक्स क्या वर्क करता है कि जैसे ही यानी कि इनका जो फ्लो होता है
यानी कि जो स्टैक है कि पहले नंबर पर सबसे एंड पर ब्लैक है, उससे ऊपर रेड आ रहा है, फिर रेड के ऊपर ये ग्रीन आ रहा है। तो ये हमारे HTML में कोड की बेस पर डिफ़ाइन होता है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर ये देखें, पहले ब्लैक वाला बॉक्स डिफ़ाइन हुआ, उसके बाद ये रेड वाला डिफ़ाइन हुआ और उसके बाद 3 वाला हुआ। तो ये इसी तरह अरेंजमेंट आएगी कि पहले सबसे नीचे ब्लैक वाला, फिर रेड वाला बॉक्स और फिर बॉक्स 3 जो कि ग्रीन वाला है। मैं चाहता हूँ कि कोड में चेंजेस ना करूँ मैं। यहाँ पर जो ये ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला उसके नीचे चला जाए। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा करते हैं ताकि ना इसका ये शो हो। जो रेड वाला स्टिकी है, मैं इसे करता हूँ 150 के ऊपर स्टिकी करता हूँ ताकि इससे थोड़ा सा निकले, हमें चीज़ें नज़र आए। मैं चाहता हूँ कि जो, अच्छा इनमें कंटेंट भी हम ऐड कर देते हैं या कंटेंट रहने देते हैं। तो यहाँ नज़र आ रहा है कि भाई सबसे एंड पर ब्लैक है, फिर रेड है, ग्रीन है। मैं चाहता हूँ कि ग्रीन दूसरे नंबर पर आ जाए, रेड पहले नंबर पर आ जाए। तो रेड वाला जो है इसे मैं दूंगा जी इंडेक्स। अच्छा, हर एलिमेंट का जी इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है। आप 1 नहीं करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, सॉरी 0 होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट जी इंडेक्स है हर एलिमेंट का, वो 0 होता है। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ब्लैक आ जाए। ब्लैक को मैं जी इंडेक्स दूंगा 1 दे दिया मैंने। बॉक्स 2 को मैंने 2 दे दिया और ग्रीन वाले को मैंने जी इंडेक्स दे दिया 3। तो उसी तरह नॉर्मल जो कि हमारा पहले था कि ये 0 पर, 2 पर, ये 3 पर, या यानी कि अब फिर कि हमने 1 2 3 कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि रेड वाला सबसे पीछे चला जाए। तो रेड वाले को मैं 1 कर देता हूँ। उससे ऊपर मैं चाहता हूँ कि ब्लैक आ जाए, फिर उससे ऊपर मैं चाहता हूँ कि ग्रीन आ जाए, वो 3 ही रहेगा। तो अब ये देखें, रेड बैक पर चला गया, ब्लैक उससे ऊपर आ गया और फिर उससे ऊपर ग्रीन है। मैं चाहता हूँ कि भाई ग्रीन थर्ड पर ही रहे, जो ब्लैक है वो 1 पर आ जाए और रेड वाला 2 पर जो नॉर्मल है वो करते हैं। हम चाहते हैं कि रेड वाला 3 पर आ जाए सबसे टॉप पर और ग्रीन वाला पीछे चला जाए। तो मैं इसे 2 कर देता हूँ। तो ये देखें, ग्रीन पीछे चला गया, रेड ऊपर आ गया, ब्लैक वो 0 नंबर पर है। तो इस तरह ये आप डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़। अगर आप इसे ब्लैक वाले को सबसे हायर जी इंडेक्स दे देंगे, सबसे बड़ा, तो ये सबसे टॉप पर आ जाएगा। तो ये इस तरह होता है चीज़ें। इसके बाद ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो के लिए मैं ये पहले रिमूव कर देता हूँ। जो बॉक्सेस हैं इनका मैं जी इंडेक्स हटा देता हूँ। ये हो गया। और इन्हें मैं स्टिकी 0 पिक्सल पर कर देता हूँ। तो ये 0 पिक्सल पर स्टिकी हो गए। अब मैं ब्लैक को ही चले हम कर लेते हैं। ब्लैक के अंदर मैं कंटेंट देता हूँ। ये जो ब्लैक वाला है हमारा, इसके अंदर मैं चले हाँ यही 1000 वर्ड्स का जो लॉरेम इप्सम टेक्स्ट है वो दे देता हूँ। तो ये अभी इसके अंदर आ गया। तो स्टिकी बॉक्स के अंदर मैं टेक्स्ट का कलर दे देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो कलर है, कलर वाइट रेड हो जाए चले, ताकि हमें नज़र आता रहे। तो अब ये देखें, ये क्या हो रहा है कि जो ये कलर था, सॉरी जो टेक्स्ट है, ये ब्लैक के अंदर है और इसकी जो हाइट से ज़्यादा हो रहा है, तो ये बाहर ओवरफ्लो कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इससे टेक्स्ट जो बाहर निकल रहा है डब्बे से या बॉक्स से, तो ये शो ही ना हो। तो इसकी मैं ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी दूंगा, ओवरफ्लो हिडन में दे दूंगा। तो हिडन से क्या होगा कि इससे जो बाहर टेक्स्ट वगैरह जो भी इसकी चीज़ें होंगी वो बाहर निकल रही हैं, तो वो शो ही नहीं होंगी। तो ये देखें इस तरह वो अब वो रेड वाला टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। इसके बाद स्क्रॉल। स्क्रॉल ये होगा कि इस बॉक्स के अंदर मुझे उस स्क्रॉल का एक दे देगा वह फीचर जिसके अंदर मैं स्क्रॉल करके कंटेंट देख सकता हूँ। तो अब ये देखें, ये यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है। इसके बाद ऑटो है। ऑटो से जिस तरह वो है, ऑटो में वो खुद डिफाइन कर देता है। ऑटो में ज़्यादातर यानी कि ना वो इसमें वो यानी कि खुद उसका कंटेंट देखकर वो डिसाइड कर लेता है कि इसमें यानी कि स्क्रॉल बार देना है या नहीं। वो हिडन नहीं करेगा। भाई ये होगा कि अगर कंटेंट थोड़ा है, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं कंटेंट ये रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ से वो स्क्रॉल बार हटा देगा। जैसे मैं अगर लॉरेम
छोटा देता हूँ तो ये छोटा आया तो उसने स्क्रॉल बार नहीं ऐड किया। थोड़ा सा और बढ़ा कर देख लेते हैं तो यहाँ पर नहीं आया, थोड़ा और बढ़ा देते हैं अगर, तो ये देखें यहाँ पर स्क्रॉल नहीं आ रहा। तो अगर मैं ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट ऐड करूँगा तो यहाँ पर वो स्क्रॉल ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली, वो खुद देख लेगा कि अगर ज़्यादा टेक्स्ट आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो उसमें स्क्रॉल खुद ऐड कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई अगर थोड़ा भी है, एक मिनट, इसे मैंने अरेंज कर दिया, वो टेक्स्ट फिर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, ओवरफ्लो की जगह अगर मैं कर देता हूँ कि स्क्रॉल से वो होगा कि कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है और उसने स्क्रॉल यानी कि दे दिया, इधर ऐड कर दिया स्क्रॉल, तो इससे वो क्या कर रहा है कि नीचे भी स्क्रॉल ऐड कर रहा है और यहाँ पर भी ऐड कर रहा है। तो इससे ये होगा कि हमने वो डिफ़ाइन कर दिया कि भाई हर हाल में ये स्क्रॉल आपने दिखाना है। अगर कंटेंट थोड़ा भी है तो तब भी वो स्क्रॉल शो करेगा। यहाँ पर ये देखें, मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, कट कर लेता हूँ, लॉरम थोड़ा सा देता हूँ, ये देखें थोड़ा सा कंटेंट आ रहा है लेकिन वो स्क्रॉल यहाँ पर रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें ओवरफ्लो स्क्रॉल डिफ़ाइन कर दिया कि भाई स्क्रॉल शो करना है। अगर मैं इसे ऑटो करता हूँ तो वो फिर उसके मुताबिक वो ऑटो सजेस्ट करेगा, अगर थोड़ा है कंटेंट तो वो शो नहीं करेगा, अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो स्क्रॉल शो कर देगा। अच्छा, स्क्रॉल मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर ये वाला स्क्रॉल बॉटम पर ना आए, जस्ट यहाँ पर यानी कि वाई एक्सिस पर आए, तो मैं स्क्रॉल की जगह करूँगा ओवरफ्लो वाई, ओवरफ्लो एक्स मैं कर देता हूँ स्क्रॉल, तो यहाँ पर जस्ट वो नीचे एक्स पर एक्सिस पर दे देगा। अगर मैं स्क्रॉल वाई करता हूँ तो वो वाई पर स्क्रॉल हमें दे देगा। तो ये देखें यहाँ पर ये वाई में उसने स्क्रॉल दे दिया। तो यहाँ पर मैं इसका ज़्यादा कंटेंट ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया स्क्रॉल। और स्क्रॉल अगर मैं यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ तो वो स्क्रॉल शो ही नहीं करेगा, सारा कंटेंट हटा देगा। अच्छा, इसके बाद ओवरफ्लो विजिबल है। विजिबल से ये होगा कि वो स्क्रॉल वगैरह कुछ ऐड नहीं करेगा, लेकिन वो जो कंटेंट है वो शो करता रहेगा। अब जैसे वो यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है तो वो कंटेंट शो करेगा हमें, जैसे यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट जो विजिबल होता है एक, वो उसी तरह शो करेगा। और अगर हम ऑटो करते हैं तो वो ऑटो कंटेंट के बेस पर वो खुद जज कर लेगा कि स्क्रॉल शो करना है या नहीं। तो ये स्क्रॉल की प्रॉपर्टी थी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो आज का कंटेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आज के इस लेक्चर में हमने पोजीशंस की चीज़ें देखी, जी इंडेक्स को देखा और इसमें ओवरफ्लो को चेक करा। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा उस जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। थैंक यू।